आज हम देखेंगे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने देखा आपके बैरियर मेथड के बारे में देखा, आपके आईयूसीडीज के बारे में देखें, आपके कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में देखा। अब जो बाकी का जो भी कंटेंट है जो हम देखेंगे आपके पार्ट सेकंड में। क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ऐसी वाली पिल्स है जिसमें आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, ओनली लगा तो मतलब उसमें आपको सिर्फ प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो वाली पिल पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें आपको सिर्फ क्या देखने को मिलता है बेटा, ओनली प्रोजेस्टिन मतलब प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलता है, ना कि एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसके लिए बनाई गई है? ऐसी वुमेन के लिए बनाई गई है जिनको एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है या जिनको एस्ट्रोजन नहीं देना चाहिए, उनके लिए कौन सी पिल बनाई गई है? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए इसमें आगे मैं बात करता हूँ, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहेगा, वही रहेगा। ये आपके सर्वाइकल म्यूकस को थिक करने का काम करेगी, जिससे स्पर्म की मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पतला कर देगी, जिसके कारण से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। ये आपके ओवुलेशन को भी क्या करेगी, सप्रेस करेगी, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ आपकी जो भी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है उसके एडवांटेज की। आरआरबी में आपका एक क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन आया था? उसमें क्वेश्चन आया था कि एक माताजी है वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने बच्चे को, तो उसको कौन सी उसको आपकी पिल्स वो देनी चाहिए, कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे? क्या उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे या फिर अपन प्रोजेस्टेरोन ओनली देंगे? भाई अपन उसको देंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन भाई आपके लैक्टेशन को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। आपका एस्ट्रोजन क्या करता है, कोई भी वुमेन है जो आप ब्रेस्ट फीड करवा रही है बच्चे को, अगर वो क्या लेगी, एस्ट्रोजन वाला कंटेंट वाला क्या लेगी, अगर पिल्स लेगी, अगर वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेगी, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा बेटा, लैक्टेशन को सप्रेस करेगा, जिसके कारण से आपके जो भी माता जी अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीड वो नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो देखिए ये सुटेबल कौन सी वुमेन के लिए है? जैसी वुमेन के लिए जो जिसमें एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेट है। देखिए हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, याद कीजिए मैंने बताया था कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है कोई किसी वुमेन को, तो हम उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो नहीं देंगे। माइग्रेन वाली में भी नहीं देंगे और स्मोकर ओवर एज 35 में भी नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके हार्ट फेल्यूर के चांस रहते हैं। लेकिन अगर ये वाला केस है तो इसमें आपकी सेफ है। क्या सेफ है बेटा? सेफ है कौन सी? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है, ये सेफ है, ठीक है। एस्ट्रोजन सेफ नहीं होगा बेटा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये हम इमीडिएटली आपके पोस्टपार्टम पीरियड के बाद में भी इसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम सेंसिटिव है, ठीक है। डिसएडवांटेज का ये है कि बेटा आप अगर डेली सुबह 10 बजे ले रहे हो तो अगले दिन भी 10 बजे ही लेना है। अगर आपका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो बेटा 3 घंटे के बीच में आपको लेना होता है ना, कि 11 ले लिया, 12 बजे तक ले लिया, या फिर 1 बजे से पहले लेना पड़ेगा, कि ठीक है। ज़्यादा टाइम और का ज़्यादा फर्क है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये टाइम सेंसिटिव है, बस इसका यही थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में मैं बात करूं तो हम यहाँ पे 2 बात करेंगे। एक आपका DMPA, ठीक है, एक आता है आपका NATN, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है, नॉरहेथिस्टेन एंड जो भी आपका इंजेक्शन, ये मेरे नाम बोलने में इसमें दिक्कत होती है हमेशा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा। आगे देखिए डिटेल में देखते हैं। जैसे आपका DMPA है, इसकी डोज होती है 150 mg IM देते हैं हर 3 महीने से, ठीक है। और इसमें एक सबक्यूटेनियस भी लगता है DMPA ऐसी रूट से लगता है सबक्यूटेनियस, जो 104 mg का होता है। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिपोट पोवेरा, या जिसको अपन बोलते हैं डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो इसमें देखिए ये एडमिनिस्टर करवाते हैं हम 3 महीने से, हर या 12 वीक से भी एग्जाम में अगर आ जाए तो गलत मत कर देना, ठीक है। ये कैसे काम करता है बेटा, ये सप्रेस करता है ओवुलेशन को। ये सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्या करता है भाई, उसको थिक करता है, जिसके कारण से स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोटिलिटी बढ़ जाएगी। थिनिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है। यूटेराइन लाइनिंग को क्या करेगा, पतला करने का काम करेगा, जिससे इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। इसकी फर्स्ट डोज टाइमिंग क्या रहेगी बेटा, वो देते हैं विद फर्स्ट डे ऑफ मेनिस्ट्रुएशन, ठीक है। जो भी आपके फर्स्ट 5 डेज है ना, मेनिस्ट्रुएशन के फर्स्ट 5 डेज में अपन ये इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आप पोस्टपार्टम पीरियड में लगाओ, माता जी अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है तो उस वाली कंडीशन में अपन इमीडिएट पोस्टपार्टम में भी लगाते हैं। देखिए आगे यह लगा है, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई माता जी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है ना, तो उसको आपको पता है कि कुछ महीने तक उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी किसका काम करता है, एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है,
ये पता है। अगर माता जी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही तो वो उसको इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड में भी अपन क्या दे सकते हैं, डीएमपीए वाला इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। और 6 वीक पोस्टपार्टम मतलब जिसको बोलते हैं ना परपेरियम के पीरियड के बाद में अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब भी हम क्या लगा सकते हैं, डीएमपीए वाला इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में देखिए इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बेटा, ये डिसरप्शन कर सकता है नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल साइकिल है उसको ये डिसरप्शन कर सकता है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। ये देखिए ये क्या है, इसका एक अगर कोई भी पूछे मोस्ट फेमस ब्रांड कौन सा है, अरे मोस्ट फेमस ब्रांड कौन सा है, वो आता है बेटा अंतरा। कौन सा है बेटा, अंतरा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इसमें क्या आता है बेटा, डीएमपीए, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं, चलिए आगे चलता हूं बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो भी आपके इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है नेट एन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉरहेस्टेरोन एंथेट। ठीक है, नॉरहेस्टेरोन एंथेट। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में मैं बात करता हूं बेटा। इसके ये क्या है, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 200 mg IM अपन लगाते हैं, हर 2 महीने से लगाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है बेटा, हाईली इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग और रिवर्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसके बारे में बात करता हूँ। इसकी डोज याद रखना बेटा, वापस से एक बार रिमाइंड करा दूं, डोज याद रखना 200 mg, और ये हर 2 महीने से, वो 150 mg हर 3 महीने से लगता था। ठीक है, वो 150 mg हर 3 महीने से, ये 200 mg हर 2 महीने से लगता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वही जो भी आपके मेन्स्ट्रुअल साइकिल है उसको डिसरप्शन कर सकता है। अमेनोरिया भी देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, अमेनोरिया क्या होता है बेटा, सिसेशन ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं इम्प्लांट की। तो इसके आपके जो भी मुख्य उदाहरण है वो है नेक्सप्लानन, इम्प्लानन। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए, आप देख सकते हो ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपको स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रोड में देखने को मिलेगा, जिसकी आप साइज देखोगे ना, जैसे मैचिस स्टिक होती है ना, अरे माचिस की तिल्ली होती है, उस तरीके का ये होता है। और इसको अपन स्किन के अंदर इसको लगाते हैं, अपर इनर आर्म में। ठीक है, अपर इनर आर्म में देखिए एक ये जो भी आपका क्लाइंट है, देखिए ये यहाँ पे अपर, ये यहाँ पे ये अपर और इनर आर्म में, अपर ये इनर साइड होगी ना, जैसे अपर, ये अपर हो गया, मतलब ये लोअर आर्म, ये अपर आर्म। तो अपर आर्म के यहाँ पे इनर साइड में लगाया जाता है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब इसके ब्रांड की बात करूं, जो मोस्ट ऑफ अभी न्यूअर जो भी अभी काम में ले रहे हैं वो होता है नेक्सप्लानन। पहले जो मोस्ट ऑफ काम में लेते थे वो आता था इम्प्लानन। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली इसमें। ठीक है, क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है सिर्फ। ये ड्यूरेशन इसका क्या होता है बेटा, अप टू 3 ईयर तक होता है। इफेक्टिवनेस होती है बेटा इसकी 99%। साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा, इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है, आपका इम्प्लांट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोनल पैचेज। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रांसडर्मल पैचेज है वो लगाए जाते हैं आपके स्किन के ऊपर। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक ट्रांसडर्मल कंबाइंड ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पैच है, जिसके अंदर आपको एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलता है, और ये डिलीवर करता है हार्मोन को कहाँ पे, स्किन पे। स्किन से वो ऑब्जर्व करके कहाँ पे चले जाते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पे बर्थ कंट्रोल पेज है वो अलग अलग बॉडी के अलग, जैसे आपके शोल्डर पे लगाया जा रहा है, प्रारंभ पे, ये आपके हिप वाले एरिया पे लगाया जा रहा है, ये आपके एब्डोमेन वाले एरिया पे लगाया जा रहा है, ये आपके बैक जो भी शोल्डर ब्लेड है उस वाले एरिया पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ये अपन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो भी क्लीन ड्राई और इंटेक्ट स्किन है वहां पे अपन क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हर एक पेज चाहिए आपको क्या है, हर एक वीक में लगाना है, हर एक पेज हर एक वीक में लगाना है। रेगुलर 3 वीक तक लगाएंगे, क्योंकि चौथे वीक में तो आपका क्या आ जाएगा, मेन्स्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड आ जाएगा, मेन्स्ट्रुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लगाने की जरूरत है। रिप्लेस कब करेंगे, सेम डे पे। जैसे आप हर सोमवार को लगा रहे हो ना, तो हर सोमवार को उसको रिप्लेस करना बेटा। ठीक है, अगर पेज आपका क्या हो जाए, लूज हो जाए, अगर गिर जाए आपको, तो 24 आवर में उसको क्या करना बेटा, नए पेज को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अगले 7 दिन तक आपको बैकअप में कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मेथड है वो काम में लेना, जैसे आपका कॉन्डोम का यूज लेना है। ठीक है, वो अपन काम में ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं वेजाइनल रिंग।
इसका एक उदाहरण आपका नोवा रिंग, तो वेजाइनल रिंग है भाई, सीधी सी बात है, कहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं ये वाली रिंग? आपके वेजाइना में। एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट रिंग होती है जो वेजाइना के अंदर क्या करवाई जाती है बेटा? इंसर्ट करवाई जाती है। ये रिलीज करती है, क्या करती है? आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। ये आपका लोकली काम करती है, लेकिन हार्मोन है वो अब्जॉर्ब होते हैं सिस्टमेटिकली। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं सिस्टमेटिकली मतलब जो भी आपके वहां पे यूँ समझो कि अब तो वेजाइना के अंदर क्या कर रही है? हार्मोन रिलीज कर रही है। वहां से जो भी ब्लड सप्लाई होती है वहां से वो क्या किया जाता है? अब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में वो चले जाते हैं। ठीक है, यूज और शेड्यूल कैसे करते हैं बेटा? इंसर्ट करवाते हैं इसको वेजाइना में, और वेजाइना में हम इसको 3 वीक तक के लिए इसको क्या कर रखते हैं? उसको वहीं पे रखते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं फॉर 1 वीक। हम कब वीक इसको रिमूव करते हैं? जब आपका ब्लीडिंग आ जाए, ठीक है, मेनिस्ट्रुएशन आ जाए, उस टाइम पे न्यू रिंग इंसर्ट करते हैं। जब आपका ब्लीडिंग का जो भी फेज है, ठीक है, जो मेनिस्ट्रुएशन की जो भी फेज है वो चली जाए, उसके बाद में प्लेसमेंट करते हैं वेजाइना के अंदर, कहाँ पे? जहाँ पे भी आपको क्या लगे, सही पोजीशन में आपको क्या लगे, कंफर्टेबल हो, और आप उसको क्या कर सकते हो? इफेक्टिवली वहाँ पे उसको रख सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी ये वेजाइनल जो भी रिंग है यहाँ पे प्लेस की गई है बेटा। ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना, ये वेजाइनल रिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेंट क्रोमेन। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट क्रोमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या बेटा? नॉन हार्मोनल है। ठीक है, इसमें हार्मोन आपको नहीं देखने को मिलता। एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, इसमें केमिकल कौन सा होता है? इसमें केमिकल कौन सा आता है? तो वो होता है इसमें ऑर्मेलॉक्सिफेन, ऑर्मेलॉक्सिफेन। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन आया था, इसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? वंस ए वीक पील नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक एल ज्यादा हो गया ना, वंस ए वीक पील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, और इसके आपके जो भी फेमस ब्रांड है वो 2 फेमस ब्रांड है। कौन से बेटा? एक है आपका सहेली और एक है आपका छाया, जो मोस्ट ऑफ काम में लिए जाते हैं सेंट क्रोमेन के। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के हिसाब से, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। हम ये किस डोज जिसकी किस तरीके से दी जाती है बेटा? 3 महीने तक, 3 महीने तक। ठीक है, ट्वाइस ए वीक, 3 महीने तक क्या की जाती है बेटा? हर वीक में 2 बार आपकी ये डोज दी जाती है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद में, आफ्टर 3 महीने बाद में वंस ए टैब पर वीक। फिर हर एक वीक पे आपकी ये जो भी सेंट क्रोमेन वाली जो भी है दवाई है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये दी जाती है हर एक वीक में। ठीक है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? वंस ए वीक पिल के नाम से भी जानते हैं बेटा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये मैंने लिखवाया क्यों है? क्योंकि इसीलिए लिखवाया क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या बेटा? नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? अभी बताया, और मेलोक्सिफेन पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? और मेलोक्सिफेन पाया जाता है। ये एक कौन सी पिल है बेटा? नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ठीक है, इसके फेमस ब्रांड मैंने बताया था, एक सहेली है, छाया है, जो फेमस आपके इंडिया में। इसको डेवलप किसने किया भाई? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको क्या किया गया बेटा? इसको आपका डेवलप किया गया। ये एक आपके सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। मतलब जो भी आपके रिप्रोडक्टिव में जहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनको ये क्या करती है बेटा? एकदम से सप्रेस कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? आपका सेंट क्रोमेन। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेगा बेटा? ये आपके जो भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उनको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। ये डिले करवाता है क्या? ओवम ट्रांसफर किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये इम्प्लांट जो भी आपका इम्प्लांटेशन है उसको भी ये रोकने का काम करता है, क्योंकि एंडोथेलियल लाइन है उसको भी क्या करेगा? ये वहां पे अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, वहां पे वो लाइन है वो पतली देखने को मिलेगी। ये इनहिबिट नहीं करता, ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करता है बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ओवुलेशन को इनहिबिट है वो नहीं करेगा। ये मैं लाइन स्टार लगा के बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, डोज कैसे करते हैं बेटा? डोज कैसे देते हैं? इनिशियली मैंने बताया था कि शुरुआती 3 महीने तक आप जो भी वीक में अपन 2 बार ये वाली टेबलेट देंगे। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि एक संडे को दे देंगे और एक वेडनेसडे को दे देंगे।
ठीक है। उसके बाद में मेंटेनेंस फेज में हर वीक मतलब 3 महीने बाद में हम क्या करेंगे, हर वीक में एक टेबलेट लेनी है, कि मतलब हर एक संडे को एक टेबलेट है वो लेनी है, ठीक है। और ये आपको हमेशा क्या है कि जैसे आपने मान लिया कि संडे को लेनी है तो संडे को ही लेनी है बेटा, ठीक है। उसी से इसकी इफेक्टिवनेस है वो बनी रहेगी। चलिए आगे अपन बढ़ता है। इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी बेटा इसकी रहेगी 94 से 96% इफेक्टिवनेस रहती है, अगर आपने सही तरीके से इसको काम में लिया है। ये कौन सा है बेटा, नॉन हार्मोनल है, नो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें देखने को नहीं मिलता। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है बेटा, वेट गेन, एक्ने और क्लोट रिस्क इसका आपको देखने को मिल सकता है। इसका साइड इफेक्ट है वेट गेन, एक्ने और क्लोट रिस्क जैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है बेटा, वो होता है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जैसे आपको पीरियड में क्या देखने को मिलेगा बेटा, डिले देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया में मैंने आपको बताया था, जब मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहा था तो ओलिगोमेनोरिया में मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका पीरियड है वो कितने टाइम पे आता है बेटा, आपका पीरियड है वो 35 दिन का अगर पीरियड आए तो उसको अपन बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में मैंने 21 दिन का बताया था, क्योंकि वहां पे पीरियड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। ये देख सकते हो आप, ये आपका ब्रांड है कौन सा, सहेली, और ये कौन सा बेटा, ये है आपका छाया, ठीक है। अगर एग्जाम में इमेज आए तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत कर देना, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जब कई बार क्या है कि कोई भी कपल है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, मतलब ओवुलेशन के टाइम पे वो क्या कर लेता है, इंटरकोर्स कर लेते हैं वो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के, या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो फेलियर हो जाते हैं, जैसे कि वो कॉन्डोम काम में ले रहे थे, कॉन्डोम क्या हो गया, रप्चर हो गया, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में तो ये देखिए, ये मेथड अपन कब काम में लेते हैं, जब अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स हो जाए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या हो जाए, फेल्यूर हो जाए, प्रेगनेंसी को रोकने वाली, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन से पहले, ठीक है, कि आपका फर्टिलाइज ओवम है वो इम्प्लांट ना हो जाए, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड है वो काम में लेते हैं। क्योंकि अगर आपके प्रेगनेंसी हो गई है बेटा, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उस टाइम पे ये मेथड काम ही नहीं करेगा, ठीक है, ये मेथड काम ही नहीं करेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि आपको कब, ये पहले तो इंडिकेशन देख लेते हैं कब करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर हो जाए, सेक्सुअल असोल्ट देखने को मिले, ठीक है, या इनकरेक्ट यूज देखने को मिले आपका इरेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन का, तो उस वाले केस में अपन क्या काम में लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैंने बताए थे 2 तरीके से काम में लेते हैं, एक तो होता है ओरल पिल्स और एक होता है आपका IUCDs, बताया ना, दोनों बताइए। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका ओरल पिल्स की। तो ओरल पिल्स में आपने ये देखा होगा, लेवोनोर्जेस्ट्रोल आता है जिसके अंदर प्लान B1 स्टेप होगी, पोस्टिनोर होगी, आई पिल हो गई, ई पिल हो गई, अनवांटेड 72 हो गई। उसमें क्या था बेटा, लेवोनोर्जेस्ट्रोल आता है, ठीक है। इसमें आपको सिंगल 1.5 mg की टेबलेट लेनी होती है, या फिर अगर 2 टेबलेट ले सकते हैं जिसमें अगर उस कंटेंट कम है, यानी 0.75 mg वाली टेबलेट रहे तो वो हम 2 लेंगे, अगर 1.5 mg वाली टेबलेट रही तो वो सिंगल चलेगी। इसकी टाइमिंग कब रहते बेटा, ये हमेशा याद रखना, अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लास्ट आपने देखा होगा ESIC वाले में क्वेश्चन आया था, ये आपके अभी लास्ट RML लखनऊ की एग्जाम हुई है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो। ये हम इसका इफेक्टिवनेस रहने के लिए तो 72 घंटों में काम करेगी, लेकिन हम इसको 120 घंटे तक भी कई बार काम में लेते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या करेगा बेटा, ये आपके ओवुलेशन को क्या करेगा, डिले करने का काम करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा और एंडोमेट्रियम को क्या करेगा बेटा, अल्टर करने का काम करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी हो जाता है ना तो बेटा ये आपका यूं समझो कि अगर 72 घंटे के अंदर ले लोगे तो अच्छे से काम करेगा, वरना इसकी इफेक्टिवनेस है वो कम रहेगी, ठीक है। 90% के आसपास, 89% क्या होती है बेटा इसकी इफेक्टिवनेस होती है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं के लिए भी क्या है बेटा, सेफ है, ठीक है। अगर मैं कोई भी बोले कि आपका अनवांटेड 72 है, IPL है, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आता है लेवोनोर्जेस्ट्रोल आता है। नेक्स्ट में जब आपकी सेकंड आपकी जो पिल है, ठीक है, उसकी बात करता हूँ, वो है आपकी यूलिप्रिस्टल एस्टेट।
कौन सी बेटा, यूलिप्रिस्टिल एस्टेट, जिसका एक मुख्य फेमस ब्रांड है वो है एला, ठीक है, ELLA। इसकी सिंगल डोज, जो भी सिंगल डोज दी जाती है, सिंगल कितनी होती है बेटा, वो होती है 30 mg, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी, हम इसको 120 घंटे या 5 डेज तक इसको अपन काम में ले सकते हैं। इसकी आपकी एफिकेसी है ना वो 5 दिन तक लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। मैकेनिज्म ये कैसे काम करेगा बेटा, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जो डिले करता है आपके ओवुलेशन को। अगर आपका क्या हो गया बेटा, LH सर्ज भी हो गया, ठीक है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो किस में मदद करता है, ओवुलेशन में मदद करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है बेटा, जो भी आपके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, तो उसी तरीके से क्या कर सकता है बेटा, डिसरप्शन का काम करेगा। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड होती है। इंडिया में तो आपको पता है कि आपको ऐसे जो भी आपके जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं करते आपके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप लेवोनोर्जेस्टर ले सकते हो, ठीक है। आई पिल अनवांटेड 72 है वो ले सकते हो, लेकिन आपको यूलिप्रिस्टिल एस्टेट है वो नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपका IUCDs के बारे में, कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में। तो मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा बेटा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये लाइन गोल्डन लाइन है आपकी, ये गोल्डन लाइन है। इसको क्यों बोल रहा हूं बेटा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो वो कौन सा है आपका, कॉपर इंट्रायूटेराइन। ये 99% काम करता है। अगर आपने 120 घंटे के अंतराल में, मतलब कि आज क्या हुआ, इंटरकोर्स किया और अगले 5 दिन के अंदर अंदर जो भी क्लाइंट ने क्या लगवा लिया, आपका कॉपर का इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवा लिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो 99% वो प्रेगनेंसी को क्या कर देगा बेटा, टर्मिनेट करने का काम करेगा। कैसे काम करता है बेटा, मैंने बात किया कॉपर, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर एक टॉक्सिक आयन का काम करता है, किसके लिए, आपके स्पर्म के लिए। वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा, वो फर्टिलाइजेशन को रोकने में क्या करेगा बेटा, मदद करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आपकी जो भी इम्प्लांटेशन को रोकेगा, कैसे, आपकी जो भी अल्टर करेगा किसमें, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, ठीक है। ये एडवांटेज है, ये एक फायदा करता है, किसमें, प्रोवाइड ऑन गोइंग कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 10 ईयर्स। ये लॉन्ग टर्म में भी आपको क्या करता है बेटा, आपको मदद करता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको रिक्वायर्ड होती है किसकी, ट्रेंड स्टाफ की, जो अच्छे से इंसर्ट करवा सके, ठीक है। ये आपका सुटेबल नहीं है, कौन सी, ऐसी महिलाओं के लिए जिसको पेल्विक इन्फेक्शन है, जिनको कोई यूट्राइन अबनॉर्मलिटी है, तो उनके लिए क्या है, ये उनके लिए सही नहीं है, सूट नहीं करता, उनके लिए सुटेबल नहीं है बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं परमानेंट मेथड को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट मेथड है वो मेल में भी किया जाता है, फीमेल में भी किया जाता है। फीमेल में करते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, मेल में करते हैं उसको अपन बोलते हैं वेस्टेक्टोमी, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जो हम क्या करते हैं, आपके जो भी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है, जिसके अंदर आपके क्या करते हैं, स्पर्म को एग से मिलने से रोका जाता है, ठीक है। हाईली इफेक्टिव और इरिवर्सिबल है बेटा, रिवर्सिबल नहीं है। बाकी के मोस्ट ऑफ मेथड आपके रिवर्सिबल थे, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल कपल, ये हर एक जो भी इंडिविजुअल और कपल के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है। आप जो उनकी फैमिली है, ठीक है, उसके लिए आपने देखा होगा इंडिया में मोस्ट ऑफ द बोलते हैं ना कि ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। ऑपरेशन गाँव में तो आज भी है ना, ऑपरेशन किसको बोलते हैं, एक माता जी जो अपना जो नसबंदी करवाती है उसी को ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि बच्चे अब 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, 8-10 बच्चे हो गए, अब तो अपन क्या करवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। गाँव में तो अभी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। शहरों में लोग कुछ ज़्यादा समझदार हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि खुद के खर्चे नहीं निकल रहे, तो बच्चे एक ही अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 ही अच्छे, है ना। 2 से ज़्यादा बच्चे अब कोई करता ही भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैं सबसे पहले बात करता हूं आपका फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जिसको अपन ट्यूबल लाइगेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, ट्यूबल लाइगेशन। इसको मोस्ट कॉमन अपन किस नाम से जानते हैं, गेटिंग योर ट्यूब टाइट, है ना। जो भी माता जी की जो भी ट्यूब उनको क्या किया जाता है, या तो टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या फिर उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो काम में लिया जाता है, किसमें, वुमेन में,
ट्यूबल, भाई मैं ट्यूबल बोला, ट्यूबल लाइगेशन जिसको अपन ट्यूबेक्टोमी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉक किया जाता है, कट किया जाता है या फिर शील किया जाता है, किसको? फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब को करते हैं कि कहीं आपका जो भी एग और स्पर्म का मिलन ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी फेलोपियन ट्यूब है उसको या तो कट किया जाता है या उसको सील किया जाता है या उसको ब्लॉक किया जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, इसका की पॉइंट क्या है बेटा? इफेक्टिवनेस क्या रहेगी बेटा? वो रहेगी 99% से ज्यादा रहेगी। ये मोस्ट रिलायबल मेथड में आता है। परमानेंस में क्या होता है, ये कंसिडर करता है इरिवर्सिबल में, ठीक है। प्रोसीजर क्या? माइनर सर्जरी आपको देखने को मिलेगा बेटा। कभी देखा होगा क्या कि ट्यूबेक्टोमी कैसे करते हैं? आप जो भी वुमेन को क्या किया जाता है बेटा? उसको पहले तो उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। एनेस्थेसिया देके उसको जो भी आपका मिनी जो भी ओटी रूम है उसमें ले जाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, उसको टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, ठीक है। फिर एक आता है, यहाँ पे एक इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगा के वहाँ पे ट्रोकार से उसमें अच्छे से छेद किया जाता है। फिर उसमें क्या भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। फिर गैस, जैसी गैस अंदर जाएगी तो पेट थोड़ा फूलेगा। फिर आपका जो भी आपकी क्या करता है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी करता है, ठीक है। जो भी मतलब आपका ट्यूबेक्टोमी करेगा तो वो डॉक्टर आएगा, वो क्या करेगा, उसमें आपका लेप्रोस्कोप डालेगा, फिर वो उसमें दे के उसको क्या करेगा, जो भी आपकी ट्यूब उसको लाइगेशन करने का काम करता है ना। परमानेंट मेथड बेटा ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी आपको हार्मोनल साइड इफेक्ट जैसे आपको नहीं देखने को मिलते, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। प्रोसीजर में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी फेलोपियन ट्यूब है उनको क्या किया जाता है, या तो कट किया जाता है या टाइट किया जाता है, ठीक है। सील्ड करते हैं विद क्लिप और रिंग्स की सहायता से। इसमें आपके जैसे फिल सिप क्लिप्स है या हुल का क्लिप्स है वो काम में लेते हैं। इसको कोटाइज किया जाता है। कोटाइज मतलब क्या, कोटरी को काम में लेके बर्न किया जाता है टिश्यूज को, ठीक है। रिमूव करते हैं एंटायरली बायलेटरल साल्पिंगेक्टमी, इंक्रीजली प्रिफर्ड फॉर कैनर प्रिवेंशन। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इसमें बेटा कोई समझाने वाली कोई ज्यादा डीप वाली बात नहीं है। ये देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इरिवर्सिबल मेथड कौन सा है? इरिवर्सिबल फीमेल में वो ट्यूबेक्टोमी हो गया। ट्यूबेक्टोमी कहाँ पे करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। क्यों करते हैं? स्पर्म को रोकने के लिए कि वो कहीं आपके ओवम से जाके ना मिल जाए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे टाइट करके कट कर दिया गया है बीच में से, यहाँ पे क्लिप लगा दी गई है और यहाँ पे कोटाइज कर दिया। कोटाइज मतलब यहाँ पे ये जो भी है ना, जैसे कोटी लगाएंगे ना तो वहाँ के टिश्यू वो जलने लग जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्लास्टिक को कैसे, आपने देखा होगा ना कई बार, यूँ समझो कि हमने कोई भी थैली है, अगर थैली को लिया बीच में से अगर लाइटर से जलाएंगे तो वो बीच में से जल जाएगी, उस साइड से वो क्या होगी, जलने लग जाएगी। फिर हम उसको साइड से जैसे जैसे बुझाएंगे ना तो उनकी क्या हो जाती है बेटा, वो वहाँ से बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है ना, उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेल स्टेरिलाइजेशन। मेल स्टेरिलाइजेशन को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? वेसेक्टोमी, ठीक है। एक वेसेक्टोमी एक परमानेंट मेथड है किसमें? मेल स्टेरिलाइजेशन में, जहां पे अपन ब्लॉक करते हैं स्पर्म को, ठीक है, कि वो किस में ना चले जाए, सीमन में ना चले जाए। किस में ना चले जाए बेटा? सीमन में। अभी जितने भी मेथड अपन बता रहे थे किसको, मेल कॉन्डोम को छोड़ के, बाकी मोस्ट ऑफ फीमेल पे अप्लाई हो रहे थे। मेल कॉन्डोम है, ठीक है, और आपका ये वाला वेसेक्टोमी है, ये आपके मोस्ट ऑफ किस पे अप्लाई होते हैं? मेल पे। मोस्ट ऑफ क्या मेल पे अप्लाई होंगे, मेल कॉन्डोम और मेल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। बाकी के स्टेरिलाइजेशन वाले मेथड अपन फीमेल पे कर रहे थे। तो प्रिवेंटिंग करता है प्रेगनेंसी को। इट इन्वॉल्व कटिंग और सीलिंग। वास्ट डिफरेंस। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा कि वही वेसेक्टोमी में किस पे कट किया जाता है, एपिडिमाइडिन्स पे करोगे, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल पे करोगे, वास्ट डिफरेंस पे करोगे, किस पे करोगे? तो सही जवाब क्या होगा बेटा? क्या होगा? वो होगा आपका वास्ट डिफरेंस, ठीक है। जो भी कट है वो किस पे लगाया जाता है बेटा? वास्ट डिफरेंस पे लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा बेटा ये। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, एक वेसेक्टोमी कैसे काम करती है बेटा? वास्ट डिफरेंस पे कट लगाते हैं, टाइट करते हैं, क्लिप करते हैं, फिर कोटाइज करते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू, स्पर्म तो प्रोडक्शन होता रहेगा लेकिन स्पर्म है वो आपके बॉडी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इजैकुलेशन में इजैकुलेशन होगा, ठीक है। ये नहीं कि इजैकुलेशन नहीं होगा भाई, इजैकुलेशन होगा। सीमेन तो रहेगा लेकिन सीमेन में किसी भी तरीके का कोई भी स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं, वेसेक्टोमी ये कभी भी आपका इमीडिएटली काम नहीं करता, ठीक है। कोई एक आदमी जाएगा वेसेक्टोमी करवाएगा, वेसेक्टोमी करवा के वो घर आएगा, घर आते ही वो बंदूक चलाने लग जाएगा। भाई वेसेक्टोमी करने के बाद में वो तुरंत काम नहीं करेगी। 3 महीने तक आपको क्या करना होगा बेटा?
3 महीने तक आपको, जैसे आपको मेल कॉन्डोम का यूज करना पड़ेगा, या फिर कम से कम 20+ इजाकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी बचे हुए जो भी आपके शरीर में जो भी स्पर्म है ना, उनको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तब तक आपको क्या है, बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन की आपको क्या पड़ेगी बेटा, जरूर पड़ेगी। ठीक है, और स्पर्म टेस्ट आपका कंफर्म करेगा। फिर आपको लास्ट में स्पर्म टेस्ट करवा सकते हो कि आपके स्पर्म कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आप देख सकते हो, ये है कौन सा, मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टेक्टोमी। ये देख रहे हो ना, वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस पे क्या लगाया जा रहा है बेटा, यहाँ पे टाइट कर दिया, यहाँ पे टाइट कर दिया, फिर बीच से कट कर दिया। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस पे कट लगाया जा रहा है बेटा। ये है मेल स्टेरिलाइजेशन का मेथड, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टेक्टोमी। बेटा चाहे मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ ये वाला चैप्टर है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको हर एक कंटेंट है वो समझ में आया होगा। ये था आपका मेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में, वेस्टेक्टोमी के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए शानदार सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।